Hello everyone, I hope you all are doing great. This will be the very last lecture for national income, basics of the numerical. After this lecture, we will be able to start with the main part of the numerical. So let's recall what we have done by far in the first two lectures. The very first lecture talked about the application of gross investment less depreciation gave us net investment. सेकेंड फॉर्मूला वाज डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं वी अराइव एट व्हाट नेशनल इनकम. और जो हमने बेटा सेकेंड लेक्चर डिस्कस करा था न्यूमेरिकल पे बेस्ड उसमें हमने देखा था NFIA पे बेस्ड न्यूमेरिकल the formula was factor income from abroad minus factor income to abroad. This formula was applied in the second lecture. Now the very third formula that we talked about was factor cost plus net of indirect taxes will give us market price. Now net indirect taxes again second lecture में हमने देखा था कि indirect taxes और subsidies को subtract करके किस तरीके से हम numerical solve करते हैं for calculating net indirect taxes. So these are the three basic formulae that we discussed in the first lecture. Second lecture में हमने NFIA और NIT के एप्लीकेशन को देखा. कुछ क्वेश्चंस डेप्रिसिएशन पे भी बेस्ड थे. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. डेप्रिसिएशन NFIA and NIT plays the most important role in the basics of numerical for solving national income. So जब हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डेप्रिसिएशन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में माइनस होता है तो नेट इन्वेस्टमेंट आती है. पर अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन गिवन है तो ग्रॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेप्रिसिएशन को RHS में लेकर चले जाओगे तो नेट इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन की वैल्यू प्लस होगी तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट द फॉर्मूला इन द रिवर्स ऑर्डर. सो बेसिकली नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो क्या निकल कर आती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इन केस in some of the numericals you are given net investment, what do you have to do? Add depreciation if you have to calculate gross investment, and if the question is also in net you don't have to add depreciation. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में पूछा ही नेट इन्वेस्टमेंट में वैल्यू है तो फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करने की जरूरत नहीं है. पर अगर आपको दे रखी है नेट इन्वेस्टमेंट और पूछी है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, सो व्हाट डू यू हैव टू डू? नेट वाली वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो एंड यू विल गेट ग्रॉस. जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन को जब ग्रॉस में से सबट्रैक्ट करते हैं नेट निकल कर आता है. फॉर्मूले में डेप्रिसिएशन नेट के साथ प्लस होता है, ग्रॉस के साथ माइनस होता है. वी आर गुड टू गो विद द सेकंड फॉर्मूला. Now all of you would have understood कि what I'm going to do. नेशनल इनकम में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आती है. बिफोर यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज नेशनल इनकम. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि हमें इस लेक्चर में बहुत कुछ डिस्कस करना है. नेट इन्वेस्टमेंट में डेट प्लस होगा तो ग्रॉस आता है, बट नेशनल इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम आएगी, क्योंकि डोमेस्टिक में जब NFIA प्लस होता है तो नेशनल इनकम आता है. नाउ इफ यू विल टेक NFIA फ्रॉम LHS टू RHS तो ये प्लस वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वही यहां पर हुआ. एंड द वेरी थर्ड विल बी मार्केट प्राइस में से NIT सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट आएगा. अगर मार्केट प्राइस में से बेटा 3 थोड़ा सा 8 की तरह बन गया या B की तरह ज्यादा लग रहा था, सो मार्केट प्राइस में से व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वी विल अराइव एट फैक्टर कॉस्ट. सो क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड करते हो यू अराइव एट मार्केट प्राइस. बट अगर हमें मार्केट प्राइस की फिगर गिवन है देन हाउ विल वी कैलकुलेट द वैल्यू फॉर फैक्टर कॉस्ट? NIT को एडजस्ट कर दो आप मार्केट प्राइस के साथ एंड यू विल गेट फैक्टर कॉस्ट. सो दीज आर द मेन फॉर्मूले, दीज आर द सेकेंडरी फॉर्मूले. मतलब है तो एक ही बट इनका यूसेज जनरली मतलब ऑल्टरनेट वे में होता है, प्राइमरी यूज इनका होता है. अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, कैन यू ऑल रीड द फुल फॉर्म ऑफ दिस फॉर मी? All of you know this is gross domestic product. Now आप लोग ये बचपन से पढ़ते हो रहे हो GDP, बट क्या आप लोगों को पता है कि जो ग्रॉस फिगर होती है दिस रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट्स इन द इकोनॉमी. ग्रॉस here refers to as gross investments and domestic here refers to domestic income and P refers to product. ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है. बट ये भी जो प्रोडक्ट होता है अल्टीमेटली वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं. जब हमने थ्योरी पढ़ी थी नेशनल इनकम की, भी टॉक्ड अबाउट एक तो होते हैं फाइनल गुड्स और एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड की हेल्प से फाइनल गुड्स का प्रिपरेशन किया जाता है. फाइनल गुड की जो वैल्यू होती है उसमें इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है. नाउ क्योंकि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और ये डोमेस्टिक इनकम है तो डेट मीन्स कि इसमें क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू एडेड होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रखी, क्योंकि
जब हम नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो ग्रॉस आती है, तो मतलब ग्रॉस वाली वैल्यू में वो एक्चुअल वैल्यू है, उसमें डेप्रिसिएशन अभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रखी है। एंड जो इसमें डी होता है वो इनकम के लिए होता है, तो डोमेस्टिक इनकम हमने कंसीडर करी है वो इनकम जो हमारी टेरिटरी में अर्न हुई है। तो जीडीपी में वो इनकम नहीं आती है जो हमारे रेजिडेंट्स अब्रॉड से अर्न करके लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो नेशनल इनकम में आती है, तो ये तो डोमेस्टिक इनकम है। एंड देन वो प्रोडक्ट्स आपको कंसीडर करने हैं जो फाइनल नेचर के होते हैं। नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इनकम फॉर प्रोडक्ट्स can either be calculated at market price or it can be calculated at factor cost. So how do we have to pronounce it now? Gross domestic product at market price, AT at gross domestic product at factor cost. So this is the pronunciation. Now if I say for numerical we have been given NDP MP, how are we going to read it? अब gross की जगह net हो गया, so we have to read it like net domestic product at market price. And what if we are given NDPFC, net domestic product at factor cost? तो जो पहला कंपोनेंट होता है वो या तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए होगा या फिर नेट इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। सेकंड कंपोनेंट डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम के लिए होगा। थर्ड कंपोनेंट प्रोडक्ट ही रहेगा, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, प्रोडक्ट फिक्स रहेगा। फोर्थ कंपोनेंट या तो मार्केट प्राइस होगा या फिर फैक्टर कॉस्ट होगा। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि चार कंपोनेंट्स होंगे, 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट कंपोनेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी या नेट इन्वेस्टमेंट होगी। सेकंड कंपोनेंट में नेशनल इनकम होगी या डोमेस्टिक इनकम होगी। थर्ड कंपोनेंट प्रोडक्ट रहेगा। फोर्थ मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। अब बेटा ऐसे 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि ये 4 है ना, तो ऐसे ही ऑल्टरनेट तरीके से 8 बन सकते हैं। बट मैं आप लोगों को पहले तो बता दूं डोमेस्टिक इनकम को किस कंपोनेंट से एक्सप्रेस करा जाता है और नेशनल इनकम को किस कंपोनेंट के साथ एक्सप्रेस करा जाता है। कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि क्या निकालना है। सो डोमेस्टिक इनकम इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। So that's how we express domestic income as net domestic product at factor cost. But national income, net national product at फैक्टर कॉस्ट। इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे आती है, मार्केट प्राइस पे नहीं आती, क्योंकि उसमें टैक्सेस एंड सब्सिडीज होते हैं, वो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। सो दैट इज व्हाई इनकम की जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक भी फैक्टर कॉस्ट पे है और नेशनल इनकम भी फैक्टर कॉस्ट पे है। तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इट इज एक्चुअली NNPFC, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम को लिखने का तरीका होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सिर्फ एक डोमेस्टिक इनकम का और एक नेशनल इनकम का फर्क है, बाकी लिखने का जो तरीका है वो सेम है। आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करके इनकी वैल्यूज को निकालना होता है, इसीलिए नेट में निकाला हुआ है, और टैक्सेस सब्सिडीज नहीं लेने, दैट इज व्हाई फैक्टर कॉस्ट है। इन दोनों के अलावा और किसी का कोई ऑल्टरनेट नेम नहीं होता। अब मैं आपको पहले एक बार जरा कन्वर्जन सिखा दूं कि किस तरीके से एक कंपोनेंट को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। हम उस पर भी बातें हैं, पहले एक बार ये फॉर्मूले आप लोगों को याद हो गए अच्छे से। ग्रॉस में से डेप लेस होगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। डोमेस्टिक इनकम में जब NFIA को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम आएगी। फैक्टर कॉस्ट में जब हम NIT की वैल्यू को ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। लेट मी ओपन अ फाइल जिसमें 2-3 न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ। हम उस पर भी आएंगे कन्वर्जन पे, पर पहले एक सैंपल क्वेश्चन आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखेंगे। इसमें आपको GNPFC कैलकुलेट करना है एंड व्हाट इज गिवन टू यू NDP एट मार्केट प्राइस। लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको इन न्यूमेरिकल के कन्वर्जन को समझना है, आपको काफी आसानी भी होगी। बहुत तरीके होते हैं, काफी टीचर्स सर्कुलर पैटर्न सिखाते हैं, काफी टीचर्स वर्टिकल पैटर्न सिखाते हैं। मैं थोड़ा बेटा पेपर सेव करने में बिलीव करता हूं, तो आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल तरीके से सॉल्व करोगे। कैसे? देखो, मैथ्स में आप सबने LHS और RHS पढ़ा है बचपन में। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS साइड, सो बोथ साइड्स शुड बी इक्वल टू वन अनदर। लाइक जब आप ट्रायंगल में एक्सप्लेन करते थे, आप हेंस प्रूव लास्ट में लिखते थे, जो आपको प्रूव करना होता था वो आप लिखते थे लेफ्ट साइड पे, और जिस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे वो आप लिखते थे राइट हैंड साइड पे। राइट साइड से आप इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते थे ताकि आप उसको लेफ्ट साइड के बराबर कर पाओ। रिमेंबर, तो लेफ्ट साइड में वो लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना है। सो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड आउट? GNPFC इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो वो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो दे रखा है वो राइट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो दे रखा है वो राइट है। सो राइट में क्या आ जाएगा? NDP-MP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो व्हाट इज गिवन टू यू विल बी ऑन। सो मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाला वे सिखाऊंगा, सीधा सीधा।
छोटे छोटे फॉर्मूले हमने करे थे कि ग्रॉस में से डेब्ट जाएगा तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगी। सेकेंड फॉर्मूले में हमने करा था नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको डोमेस्टिक इनकम में NFIA की फिगर को प्लस करना पड़ेगा। थर्ड फॉर्मूला हमने करा था मार्केट प्राइस के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। सो बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन और NFIA और NIT का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना है। अब यहां पर जरा मेरी बात को सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से। जो हमें कैलकुलेट करना रहता है वो आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको NDPMP की वैल्यू गिवन थी, तो इट विल बी ऑन योर राइट हैंड साइड। सो अब इतना अंडरस्टैंड कर लेने के बाद आपको सिर्फ इस पूरे के पूरे बोर्ड पे आपको ना मुझे देखना है ना आपको बाकी सब चीजें देखनी है, आपको सिर्फ ये नेट देखना है और ये ग्रॉस देखना है। रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, आपको यहां पर नेट देखना है और ग्रॉस देखना है। यहां पर नेट इन्वेस्टमेंट है जो कि गिवन है, बट आपको क्या नेट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? नहीं, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। क्या फाइंड करने के लिए बोला एग्जामिनर ने? ग्रॉस निकाल के बताओ भाई, हमें तो GNPFC चाहिए, बट आपको वैल्यू किसमें गिवन है? NDPM। यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन नेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, जरा फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेट आता है। नेट तो ऑलरेडी दे रखा है, वो तो गिवन है। नेट में पर्टिकुलर्स में NDPMP 80,000 आपको गिवन है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 80,000, वी आर इंटरेस्टेड इन द ग्रॉस वैल्यू। तो नेट से ग्रॉस पे कैसे जाएंगे? जब डेप्रिसिएशन ग्रॉस के साथ था तो माइनस हो रहा था, जब डेप्रिसिएशन नेट की तरफ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अगर इस नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन की फिगर को ऐड करेंगे तो वी विल अराइव एट gross investment. So now your net investment has been converted back into gross investment once you have added depreciation to net. तो पहला कंपोनेंट मैंने आप लोगों को क्या बोला था, रिपीट कर रहा हूं, आपको दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट को कंपेयर करना है। यहां पर नेट है, वहां पे ग्रॉस है, तो आपको नेट में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए किसमें? ग्रॉस में, बिकॉज क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, इस क्वेश्चन में ग्रॉस बोला है। सो नेट में जब आप डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर दोगे देन यू विल अराइव एट ग्रॉस। अब मुझे छोड़ के और बाकी कंपोनेंट्स को छोड़कर सिर्फ आपकी आईज जानी चाहिए डोमेस्टिक पे और नेशनल पे, दोनों के सेकंड अल्फाबेट पे। यहां पे सेकंड अल्फाबेट है डोमेस्टिक, यहां पे सेकंड अल्फाबेट है नेशनल। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डोमेस्टिक, वी आर इंटरेस्टेड इन नेशनल, बिकॉज हमें फाइंड क्या करना है? नेशनल। क्वेश्चन में कौन सी फिगर निकालने के लिए बोली एग्जामिनर ने? नेशनल चाहिए जी। तो अब आप डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हो? ये बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला है। यहां डोमेस्टिक इनकम है, क्या ऐड हुआ है इसमें? NFIA। तो किसकी फिगर निकल कर आ गई? नेशनल इनकम की। तो अगर हम इस डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, वी विल अराइव एट नेशनल इनकम, वी आर गुड टू गो। सो हमने इस डोमेस्टिक इनकम में सेकंड अल्फाबेट में डोमेस्टिक इनकम में NFIA को एडजस्ट करा प्लस करके, एंड वी अराइव्ड एट national income. We are done with the second component. Now look at the third one. We don't even have to look at the third one because वो हर पार्ट में प्रोडक्ट ही रहेगा। यहां पर भी प्रोडक्ट है और उधर भी प्रोडक्ट है, तो थर्ड अल्फाबेट ना मैं देख रहा हूं ना आप लोग देखो, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। फोर्थ कंपोनेंट आप लोग देखो, यहां मार्केट प्राइस है, पर क्या एग्जामिनर ने आपको फाइंड करने के लिए मार्केट प्राइस दिया? उन्होंने आपको बोला है फैक्टर कॉस्ट निकाल के बताओ। तो फैक्टर कॉस्ट जब हमें दे रखी होती है तो हम उसमें क्या प्लस कर देते हैं? NIT। तो क्या निकल कर आता है? मार्केट प्राइस। पर यहां पर तो मार्केट प्राइस ऑलरेडी दे रखा है, चाहिए फैक्टर कॉस्ट है, तो इस मार्केट प्राइस के लिए आप इस NIT को वहां ले आओ, तो यहां प्लस है फैक्टर कॉस्ट के साथ, मार्केट प्राइस के साथ माइनस हो जाएगा। तो यहां मार्केट प्राइस में अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल अराइव एट फैक्टर कॉस्ट। हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ यू हैव प्रूव्ड LHS is equal to RHS with this equation. बट आपका भी ये स्टेप नंबर 1 हुआ है। वैल्यूज कौन डालेगा? वैल्यूज भी डालेंगे। सो NDPMP is given to you as 80,000, consumption of fixed capital or depreciation is given to us as 4950, and net factor income from abroad is given to us as -200, and net of indirect taxes is IT minus subsidies. तो ब्रैकेट लगाया 10,600 माइनस 1,770, बाहर निकल के ये माइनस हो जाएगा, एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू शुड गेट दिस आंसर 75,920 करोड़। ठीक है जी। सो दिस इज योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
So that is how you have to convert one component into another. So we were given the value of NDPMP, we had to calculate the value of GNPFC, and that's how we have to do it. तो जो निकालना है वो लेफ्ट साइड पे, और जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट साइड पे. देखो पेपर कितना सेफ हो गया. अगर आप इसको वर्टिकली लिखते या आप सर्कुलर मोशन में लिखते तो आपका थोड़ा सा ज्यादा पेज यूज होता, बट इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से एनडीपीएमपी को कन्वर्ट करते हो फॉर कैलकुलेटिंग जीएनपीएफसी. नाउ लेट्स प्रोसीड विद द सेकंड क्वेश्चन. इसको बेटा इरेज कर देते हैं. सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं. डोमेस्टिक इनकम निकालनी. अभी स्टार्टिंग में क्या बात बोली थी? डोमेस्टिक इनकम इज एक्चुअली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एंड व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? जीएनपीएमपी. तो अगेन वही तीन फॉर्मूले. सबसे पहला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्थ जाता है तो नेट इन्वेस्टमेंट आती है. सेकंड फॉर्मूला, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस होगा तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है. थर्ड फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट में जब एनआईटी प्लस होता है तो मार्केट प्राइस आता है. क्वेश्चन नंबर 2. तो अब एलएचएस में क्या आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है? डोमेस्टिक इनकम विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड व्हाट डू वी नीड in the question? What is given? GNPMP. So gross national product at market price is given to us in the question. Write it as it is. Up, you have to look into the first component, that is gross and net. We should not look anywhere else. We should look at just gross over here and net over there. आपको gross से net पर जाना है. तो बेसिक फॉर्मूला है जी, ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होती है तो नेट इन्वेस्टमेंट आता है. तो इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसकी वैल्यू को? डेप्रिसिएशन. तो आगे जी निकल कर नेट इन्वेस्टमेंट. आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है ना, दैट इज नेट. तो इस ग्रॉस वाली वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को रिमूव कर दोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ गई. पहला काम खत्म. सेकेंड काम, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर आना. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए को ऐड करते हैं तब जाकर नेशनल इनकम आती है, और पहले से ही आपको नेशनल इनकम दे रखी है. जीएनपीएमपी है ना, तो नेशनल इनकम दे रखी है. तो इस नेशनल इनकम में क्या करें कि वो डोमेस्टिक इनकम बन जाए. टेक एनएफआईए और आरएचएस, माइनस हो जाएगा. सो डेप्रिसिएशन में जब हम एनएफआईए के फिगर को लेस कर देंगे, वी विल अराइव एट डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम में आपने एनएफआईए को सब्ट्रैक्ट करा तो डोमेस्टिक इनकम निकल कर आ गई. सिंपल. जैसे डोमेस्टिक में प्लस करते हैं, नेशनल में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. प्रोडक्ट सेम रहेगा दोनों तरफ. हर क्वेश्चन में प्रोडक्ट की तरफ आपको देखना ही नहीं है, बिकॉज वो सेम है. अब आप सबकी आईज जानी चाहिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे. बेटा फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस होता है तब मार्केट प्राइस आता है. तो अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो उसमें से एनआईटी को हटा दो तो फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाएगा. इस मार्केट प्राइस में से एनआईटी के फिगर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका फैक्टर कॉस्ट आ गया. ऊपर स्पेस नहीं है, दैट इज व्हाई मैंने एनआईटी थोड़ा नीचे करके लिखा है. आप लोग एक लाइन में लिखोगे. दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनडीपीएफसी. क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम पूछी थी, वैल्यूज को डालेंगे. जीएनपीएमपी इज गिवन टू अस एज 58350. डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 1625 माइनस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, पर ये -240 है. माइनस माइनस निकल कर प्लस हो जाएगा. ठीक है. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज आईटी माइनस सब्सिडीज. फिर से ब्रैकेट 2590 माइनस 1540. ये इक्वेशन है, सॉल्व कर लो. 55915 आपका बेटा आंसर आना चाहिए. 915 करोड़ में आपका. दिस इज योर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. नाउ कन्वर्जन is clear to all of you. So here are some questions for your practice. On the screen you have these questions. I will get a site. I want all of you to take a screenshot of this. Please take one screenshot. मैं आप लोगों को ये as a homework दे रहा हूँ, just to check if you have understood it properly or not. One question I will be solving for all of you so that you should know the pattern of solving these questions. Left side पे जो बेटा मैंने लिखा है ना, वो आपको find out करना है. लेकिन first question, GDPMP I have asked you to calculate. GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है. फाइंड के नीचे लिखना है. गिवन किसकी वैल्यू है? नेशनल इनकम, जिसका नाम होता है एनएनपीएफसी. यही तरीका होता है लिखने का नेशनल इनकम को. तो अब इस क्वेश्चन में आपको एनएनपीएफसी को कन्वर्ट करना है फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपीएमपी. इसका एप्लीकेशन कैसे होता है दैट वी हैव टॉक्ड इन द टू क्वेश्चंस. राइट नाउ लुक ओवर हियर. नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो नेट इन्वेस्टमेंट तो छोटी होती है. नेट इन्वेस्टमेंट में जब डेप्रिसिएशन की फिगर आप प्लस कर दोगे देन यू विल अराइव एट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. आप चाहो तो फॉर्मूले लिख के सॉल्व कर सकते हो, बट काफी बच्चे जिनको वो तीनों फॉर्मूले क्लियर है दे नो कि ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन लेस होता है तो नेट इन्वेस्टमेंट आती है, और जब आप नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन को प्लस करते हो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है. देन नेशनल इनकम से आपको डोमेस्टिक इनकम पर आने के लिए क्या करना होगा? एनएफआईए माइनस, क्योंकि डोमेस्टिक में जब एनएफआईए प्लस होता है तो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, और यहां पर आपको ऑलरेडी नेशनल इनकम दे रखी है तो एनएफआईए को वहां ले जाके माइनस करना पड़ेगा.
So national income minus NFI will give us domestic income. And then last one, factor cost से market price पर आने के लिए NIT plus करा जाता है. Factor cost plus net indirect taxes will give us market price. तो आप लोग मुझे comment section में बताओगे कि सर part number 1 प्लस डेप्रीसिएशन माइनस NFI प्लस NIT. ऐसे ही आप लोग मुझे बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के भी करके बताओ कि ये कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं जिनसे हम कैलकुलेट इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द लेफ्ट हैंड साइड फिगर्स. If any student has any doubt in how to convert one component into another, feel free to ask to me in the comment section. किसी भी क्वेश्चन में कन्वर्जन में अगर आप लोगों को डिफिकल्टीज हो रही हैं तो बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग विद द नेशनल इनकम न्यूमेरिकल फॉर इनकम एक्सपेंडिचर एंड वैल्यू एडेड मेथड. तो फर्स्ट स्टेप वॉज यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट वन कॉम्पोनेंट इनटू अनदर. नाउ जस्ट रिमेंबर डोमेस्टिक इनकम इज रिटन एज NDPFC, net domestic product at factor cost, and national income is written as net national product at factor cost NNPFC. ठीक है जी. तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना अगर किसी में भी दिक्कत है, और जिन बच्चों के आंसर्स मतलब जिनको समझ में आ गए एंड यू आर एबल टू कैलकुलेट द आंसर्स, लेट मी नो दीज एडजस्टमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल लेट यू नो इफ यू हैव डन देम करेक्टली और नॉट. फाइन. आप जो भी बुक यूज कर रहे हो, आप उनके जो बैक एक्सरसाइज उनमें से भी क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करो. ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे आपके बुक्स में ना, क्वेश्चन सबको ऐसे दिखेंगे जैसे मैं भी करवा रहा था. ठीक है. आई हैव आल्सो टेकन दीज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, सो यू विल बी एबल टू फाइंड दीज क्वेश्चंस लाइक दीज इन योर टेक्स्ट बुक. फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. अब शुरू करेंगे इसके बाद से इनकम एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड के साथ. तो 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लेंगे, एक इनकम का, एक एक्सपेंडिचर का, एक वैल्यू एडेड का, एंड वी आर गुड टू गो. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. हैव अ नाइस डे.